छोटे बैग से लेके बड़े बैग तक का सफ़र हम सभी मदर्स ने तय किया है और यही शायद सभी मदर्स की कहानी है, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं रिसेंटली ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मेरे डायपर बैग में मैं क्या क्या कैरी करती हूँ ये मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर श्रेया, मदर टू टू बॉयज़ एंड मैं रिसेंटली ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा एक डायपर बैग में क्या क्या कैरी करते हैं मैं उसका एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सभी मदर्स के लिए हेल्प हो जाए। विद अ क्विक एडिशन टू व्हाट्स इन माय डायपर बैग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है कि आपको एक बेबी का ड्रेस कैरी करना है, जो कि मस्ट है। एक पेयर कैरी करो या 2 पेयर कैरी करो, क्योंकि वॉमिटिंग और स्पिटअप के केस में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमेशा आपके पास होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायपर्स, क्योंकि डायपर बैग है तो डायपर तो होने ही चाहिए चेंजिंग के लिए। मेरा बेबी 3 महीने से छोटा नहीं है, मेरा बेबी 10 महीने का है। अभी तो मुझे चेंजिंग मैट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने चेंजिंग मैट कैरी नहीं किया है। बेबी ब्लैंकेट मैं एक कैरी करती हूँ हमेशा ही। ऑल्दो एसी ट्रैवल में आपको ब्लैंकेट मिलता है, लेकिन फिर भी एक ब्लैंकेट मैं हमेशा कैरी करती हूँ। इट्स माई चॉइस, बट ब्लैंकेट अवेलेबल होता है एसी में। बेबी एसेंशियल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बिब, जो कि बेबी को फीडिंग कराते टाइम आपके पास होना ही चाहिए। मैं अभी बेबी को सॉलिड्स खिलाती हूँ, तो इसलिए मैं ये एक कैरी करती हूँ। फॉरेज मिक्स, जो कि हमेशा ही कैरी करना ही चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप फ्रेश फूड तो लेके ही जाते हो इंडियन रेलवेज़ में, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो तो फ्रेश फूड तो आप बेबी के लिए कैरी करते ही हो, लेकिन फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमेशा फॉरेज मिक्स का होना ही चाहिए, जो कि इंस्टेंट बन सके। नेक्स्ट इज़ एक और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस, नैपकिन, जो कि मुंह पोंछने के लिए या हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि बेसिकली यही अब आपका भी बैग है। नैपकिन फॉर माई सेल्फ। बेबी ट्रैवल में करते टाइम बेबी का इधर से बात करने में, आजू बाजू के लोगों से बात करने में टाइम तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोर्डम अगर हो तो आपके पास एक बुक्स 2-3 रेटल्स तो होने ही चाहिए। सो बेबी रेटल्स एंड अ बुक, एंड दिस बुक आई बॉट फ्रॉम पीकअबू इंडिया। बहुत ही अच्छी बुक है, ब्राइट कलर्स भी है, तो बेबी के आई के लिए भी अच्छे होते हैं। बेबी कोम, मेरे भी काम आ सकता है ये कोम। सो बेबी कोम मस्ट हैव टीथर, बेबी को च्यू करने के लिए। 3 महीने के बाद से बेबी जो है माउथिंग करने लगते हैं, उन्हें सब कुछ मुंह में डालना होता है। सो टीथर आपको हमेशा ही कैरी करना चाहिए। इससे बेबी बिजी भी रहता है च्यूइंग करने में। और टीथिंग फेज़ में अगर बेबी है, मेरा बेबी टीथिंग फेज़ में है, 10 मंथ का है, तो मैं हमेशा टीथर कैरी करती हूँ। डायपर रैश क्रीम वेरी 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 एसेंशियल, हमेशा ही आपको कैरी करनी चाहिए डायपर रैश क्रीम। दूसरा है पेपर सोप। मैं ट्रैवल करते टाइम हमेशा एक पेपर सोप कैरी करती हूँ। फ्रूट निबलर, इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है कि इसको कैरी नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे सिर्फ जूसेस जाते हैं बेबी के पेट में, लेकिन चिविंग के लिए ये सिलिकॉन का जो निबलर होता है वो अच्छा होता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप अगर कैरी करते हो तो इट्स योर चॉइस। सो मैं कैरी करती हूँ। मैंने इसमें कुछ खाने के लिए दिया नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी कैरी करती हूँ। नेक्स्ट इज़ बेबी एसेंशियल्स में एक है टेम्परेचर बॉटल। इसमें आप वाटर कैरी करो, या फिर फॉर्मूला मिल्क के लिए गर्म पानी आपको अगर लगता है तो वो कैरी करो, या फिर अगर आप ऊपर का दूध पिलाते हो बेबी को, जैसे कि काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, तो आपके पास हमेशा ही एक टेम्परेचर बॉटल होनी चाहिए। ये मुझे गिफ्टेड है, सो मैं इसकी लिंक तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसे ढूंढ के आपको लिंक शेयर कर दूंगी। टेम्परेचर बॉटल ये पानी को गर्म ही रखती है। थर्मास भी आप कैरी कर सकते हो, पहले के लोग तो थर्मास ही कैरी करते थे, बट मुझे ये गिफ्टेड है, सो उसका कुछ तो यूज़ हो जाए। नेक्स्ट इज़ वेट वाइप्स। हर जगह वॉशिंग अवेलेबल हो ऐसा तो नहीं है, तो वेट वाइप्स का पैकेट एक हमेशा ही आपके पास होना ही चाहिए। वेरी नेसेसरी एक पानी का ग्लास, छोटा सा बेबी के पानी पीने के लिए, एक कटोरी, एक चम्मच। दूसरा है सैनिटाइज़र, हमेशा ही वॉश करने के लिए पानी अवेलेबल ऐसा नहीं हो सकता, तो एक सैनिटाइज़र हमेशा आप कैरी करो। सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ये एक नेसेसरी थिंग है ऐसे तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कैरी करती हूँ मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि कहीं भी बिठाते टाइम अगर आपको लगता है कि ये जगह साफ़ सुथरी नहीं है, तो आप स्प्रे करके बच्चों को बिठा सकते हो।
नेसेसरी मेडिसिन्स पैरासीटामॉल जो कि फीवर में यूज़ होती है, पेन में यूज़ होती है बच्चों में, और साइक्लोफार्म जो कि पेट दर्द में गैस में रिलीफ करती है। ये 2 नेसेसरी मेडिसिन्स है जो कि आपको हमेशा ही कैरी करनी चाहिए अपने बेबी के डायपर बैग में, क्योंकि इमरजेंसी के केस में आप ट्रेन में से बाहर तो नहीं जा सकते, तो आपके पास हमेशा नेसेसरी मेडिसिन्स होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ ये मेरे लिए है लिप और चिक टिंट, इन केस ऑफ अगर कहीं आपको पिक्चर्स क्लिक करनी हो तो। एक फीडिंग बॉटल, मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, फिर भी मैं एक बॉटल हमेशा कैरी करती हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बहुत लोग हैं, पब्लिक प्लेस है, तो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है तो आप मिल्क एक्सप्रेस करके भी बॉटल से फीड कर सकते हो। मैं फ़िलिप्स इवेंट की बॉटल यूज़ करती हूँ। एंड और कुछ रिमेनिंग, येस, वेरी नेसेसरी, मस्ट हैव वॉलेट आपके पास हमेशा होना ही चाहिए, जिसमें कि थोड़ा बहुत कैश, आइडेंटिटी कार्ड और कुछ कार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हमेशा ही हर जगह ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल हो ऐसा नहीं हो सकता, तो हमेशा आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए। आई बॉट दिस क्यूट वॉलेट फ्रॉम मिंत्रा। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में, सो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। एंड दिस हाउ आई ऑल कैरी इन माई डायपर बैग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना टू माई चैनल। अगर आपका मदरहुड, पोस्टपार्टम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जस्ट कमेंट्स में बताना, मैं आपके वो सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, कमेंट सेक्शन में ही दूंगी या फिर लाइव आकर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर मॉम डायरीज। थैंक यू।